जितना आपने टीवी में काम किया, बहुत काम किया, वहां पर सबसे ज्यादा डाइनिंग हॉल नोन और सबसे फेवरेट और आपको प्यार मिला हर उम्र के दर्शकों का। आपने बहुत साफ सुथरा और अच्छा काम किया। लेकिन फिल्मों से क्यों दूरी रही? क्या कई बार फिल्मों के लिए ट्राई किया, बॉलीवुड फिल्मों के लिए, और कहीं वहां पर ऐसी बात थी कि लोग टीवी में आपको इतना देख चुके हैं तो प्रोड्यूसर्स आप पर पैसा नहीं लगाना चाहते थे और मौका नहीं देना चाहते थे, ऐसी कोई बात थी? अम, आपका सवाल तकरीबन सही है। मैं सवाल करेक्ट कर देता हूँ पहले। मैंने एक्चुअली टीवी पर इतना काम नहीं किया है। हुआ ये है कि आपको टेलीविजन से एक नाम मिल गया है। मेरा तो इनफैक्ट हमेशा ऐसा होता था कि एक सीरियल किया और उस किरदार को निभाते हुए अगर अब साल भर हो गया तो मैं कहने लगता था भाई मुझे अब जाना, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि अब ये इससे ज्यादा करने का मतलब नहीं है। हम उस वक्त वैसे भी हफ्ते में 3 या 4 बार वाले शोज किया करते थे, अब तो 5 या 6 या 7 बार भी आते हैं। अम, और मेरे शुरुआती दौर में 2004 में मेरा पहला टेलीविजन शो था, तो 2004 से लेकर समझ लीजिए 2008 या 9 या 10 तक भी मैं एक वक्त पे 3 3 4 4 शोज किया करता था एज अ लीड। ये एक अब तो सोचना इम्पॉसिबल है, पर वो मेरे लिए सिर्फ इसलिए पॉसिबल होता था, हालांकि बहुत मेहनत हो जाती थी। कभी कभार मैं सिर्फ स्टूडियोज में या गाड़ी में अपनी गाड़ी में सोता था बहुत बार, क्योंकि अगले दिन सुबह घर घर जाकर कुछ करने का वक्त ही नहीं है। आपकी नींद चली जाएगी आने जाने में, तो आप एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो दौड़ रहे हैं। मेरी गाड़ी में पीछे मेरे कपड़े, मेरे जूते पड़े रहते थे हमेशा, खाने का सामान, क्योंकि पता नहीं यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और इवेंट पर जाना पड़ेगा और घर जाने का वक्त नहीं मिलने वाला। तो अ, खाना बदोश वाली जिंदगी हो गई थी। पर वो उसके पीछे का जो मोटिवेशन था वो पैसा नहीं था। उसका पीछे का मोटिवेशन ये भी नहीं था कि मैं बहुत बड़े बड़े हिट रोल्स या शोज दे रहा हूँ। उसके पीछे का मोटिवेशन सिर्फ इतना था कि मैं एक ही वक्त पर बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें कर रहा हूँ। तो एक स्टूडियो से निकलता हूँ तो यहाँ एक पेंटर हूँ जिसके पास पैसा नहीं है और उसको एक लड़की से प्यार है, लड़की को भी उससे प्यार है, पर अब ये उसको उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे जाए उसके बड़े मशहूर अमीर माँ बाप के पास उसका हाथ मांगने के लिए। अब इसको लगता है कि वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उस पेंटर का रोल प्ले करने के बाद दूसरी जगह जाता हूँ तो वहाँ एक रियासत का कुंवर हूँ और वहां से तीसरी जगह जाता हूँ तो एक बच्चों के शो में उनका सुपर हीरो हूँ जो उनके लिए जादू से और मैजिक से चीजें पैदा कर देता है। तो हमने इन चीजों को हाँ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये एक ही वक्त पर अलग चीजें करने का मजा था और एक्साइटमेंट थी, और नए थे हम दिखाना चाहते थे कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर किसी भी चीज को खींचा या बहुत देर तक नहीं किया। इनफैक्ट आप हैरान होंगे कि मैंने अभी तक बालाजी के साथ काम नहीं किया है। अ, क्योंकि जब भी उन्होंने कुछ ऑफर किया मैं कुछ कर रहा होता था, और ऐसे लंबे वो कहानी, क्योंकि कसौटी का दौर था जब मैंने शुरुआत की, और उस टाइप के शोज मैंने कभी किए नहीं। जो एक शो मैंने वैसा किया है वो उतरन है, और उतरन जो 8 साल चला उसमें मेरे किरदार की जर्नी जो है वो शायद 4 साढ़े 4 साल की थी, और उस 4 साढ़े 4 साल में मैंने शायद 1.5 या 2 साल शूट किया होगा। मैं हर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद उनको बोलता था प्लीज जाने दो, अभी कहानी में कुछ करने को नहीं है। और वो बहुत खुशी से और बहुत बहुत इज्जत से मुझे जाने देते थे, फिर वापस बुला लेते थे जब कहानी में कुछ होता था। और इसीलिए वो कैरेक्टर शायद एक हमेशा याद रखने लायक किरदार बन गया जो मिस्टर राठौर का था उतरन में। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपको हर बार, और आपको बहुत प्यार से इज्जत से बार बार बुला दिया जाता था। आपके आने से हमेशा टीआरपी आ जाती थी, इससे सब खुश थे, किसी को इस फॉर्मेट से तकलीफ नहीं थी। अब इसमें आप फिल्मों की बात करें, 2012 से कई फिल्में मिलने लगी। ये वो वक्त था जब अभी तक सुशांत ने मूव नहीं की थी। ये वो वक्त था जहां पर किसी भी टीवी एक्टर ने, सक्सेसफुल फिल्म एक्टर, मेन मेन रोल प्ले करने वाली चीज शुरू नहीं की थी। वो स्लॉट, क्या आप टेलीविजन एक्टर हैं, वो बड़ा स्ट्रांग था। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपका सवाल जो है वो पार्शियली करेक्ट है। ये स्लॉट जरूर सबके मन में होता है कि ये टेलीविजन एक्टर है, और ये अजम्पशन होती है।
कि आपने बहुत काम किया होगा, ऑडियंस ऑलरेडी आपको देखकर थक गई होगी, आपका जितना भी आपके पास माल है, वैरायटी है, वो खत्म, एग्जॉस्ट हो गया होगा। अब आप क्या दिखाएंगे? और आपकी पर्सनैलिटी की एक और सवाल होता है कि टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जहाँ की कहानियां, सीरियल का नाम ही था कहानी घर घर की, तो जो किरदार हैं वो आम हैं, जो बॉय नेक्स्ट डोर, मैन नेक्स्ट डोर, जिसको देखकर आपको लगे कि ये मेरे घर की कहानी हो सकती है, मेरे पड़ोस की कहानी हो सकती है। तो उसके लिए ज्यादा पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं होती। टेलीविजन पर आपका एक प्लेजेंट सा चेहरा हो और आप ठीक ठाक एक्टिंग करते हो तो हो जाता है। हम बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं थे। हम कुछ लंबे बाल लेकर, एक डील डॉल लेकर, एक आवाज लेकर आ गए। मुझे लगा मुझे ये विलन बना देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे अच्छे अच्छे रोल्स ऑफर करते रहे, मोस्टली पॉजिटिव। हालांकि मेरे मेरे लिए कभी डिमार्केशन नहीं रहा, कभी ग्रे और बहुत कम नेगेटिव, बट किए सब वैरायटी के नाम पर। बट ये अजम्पशन था। उसके बावजूद फिल्मों की ऑफर आती रही। 2012 में 2 फिल्में शुरू की, 2016 में एक फिल्म शुरू की, 2017 में एक फिल्म शुरू की, और हर बार वो फिल्म कुछ इस वजह से अटक गई कि एक बड़ा लेसन मिला कि फिल्मों में शुरुआत आप सिर्फ तभी करें जब सेटअप बड़ा स्ट्रांग हो। सिर्फ कहानी, राइटर, बाकी एक्टर्स कौन है और आपका किरदार क्या है, ये वो रीजन थे जिन रीजन से मैं टेलीविजन पर चीजों को हाँ किया करता था। पर फिल्मों में आप वो नहीं कर सकते। फिल्मों में प्रोड्यूसर कौन है, वो फिल्म को रिलीज कैसा करेगा, और इसका सेटअप और प्रोडक्शन कितनी स्ट्रांग है ताकि ये पिक्चर पूरी बन सके टाइम से, और टाइम से रिलीज हो सके, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वो एक लेसन मिला। बीच में बाहर जाकर लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ हॉलीवुड फिल्म कर डाली, और रियलाइज हुआ कि वहां पर काम करने का तरीका और यहाँ पे काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मुझे यहाँ के काम करने के तरीके के हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ हूँ। ये अलग बात है कि उस वक्त ऐसी बात हो रही थी कि आप लॉस एंजलिस आ जाइए और वहां पर काम ढूंढिए, क्योंकि आपको देखकर वो मुझको, मेरे साथ काफी खुश थे वहां, और उन्हें लगा कि मैं काफी इंटरनेशनल रोल्स कर सकता हूँ। पर मेरा मन यहाँ था, परिवार यहाँ था, माँ बाप यहाँ थे, उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। मुझे वो ठीक नहीं लगा कि मैं चला जाऊं। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पहले कोशिश करनी चाहिए, और अगर कभी जाना होगा, कुछ काम आएगा तो जाऊंगा। और प्रोड्यूसर्स के साथ भी वही रवैया था कि वो बुलाएंगे तो जाऊंगा। ऑलरेडी इतना काम कर लिया है बॉम्बे टाइम्स की तीसरे पेज पर, भारत टाइम्स में भी कभी कभी चित्र आ जाता है। तो भाई, लोग जान गए हैं, पहचानते हैं, अ, तारीफ करते हैं, अवार्ड्स देते हैं, पैसा देते हैं, इज्जत देते हैं। अब इसके बाद सामने से बुलावा आ जाना चाहिए अगर आप किसी चीज के लिए सूटेबल है। और बीच बीच में फिल्मों की ऑफर आती भी रही, तो वो गलतफहमी जो थी मेरी वो बरकरार रही कि वो अपने आप बुलाएंगे। तो वो जो मैंने पहले आपसे कहा कि वो स्ट्रगल ऐसी की नहीं है, भागे नहीं है लोगों के पीछे। तो अब ऐसा हुआ है कि 2 फिल्में हम अभी कर रहे हैं। अ, एक बच्चन पांडे है जो साजिद नाडियाडवाला साहब की फिल्म है, इसमें हमारे सामने द ग्रेट अक्षय कुमार हैं। तो उससे बड़ा मौका और उससे सॉलिड प्रोडक्शन सेटअप तो हो ही नहीं सकता था। तो अगेन, जो लेसन वहां से सीखा था वो ये कि भाई, आप शुरुआत करें तो ऐसी जगह पे करें जहां पर सेटअप ऐसा हो, जहां पर आपको वो प्रेजेंटेशन और वो रिलीज की जो अश्योरेंस है वो मिलती हो। क्योंकि जब आपकी फिल्म रुकती है संजय जी, तो ये सिर्फ प्रोफेशनल झटका नहीं होता है, एक एक्टर के लिए इमोशनल झटका भी होता है। क्योंकि हम कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं अपने मन में, तो फिर बुरा लगता है हर बार। तो पहली फिल्म बच्चन पांडे है, जो मार्च में रिलीज हो जाएगी। और अक्षय जी के साथ तो मतलब बिल्कुल मजा ही आ गया काम करके। इनफैक्ट सेटअप पूरा इतना खूबसूरत था, और अ, फराज साहब जी उसके राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतने प्यार और इज्जत से मुझे बुलाया, और लिटरली मेरी उंगली पकड़कर मुझे फिल्म में लेकर आए और मेरी जर्नी को आसान करते गए।
दूसरी फ़िल्म के बारे में हम एक्चुअली अभी बस कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं, तो मुझे अभी बोलना अलाउड नहीं है। हम्म। पर बहुत बड़ी फ़िल्म है। उसका इंतज़ार काफ़ी वक़्त से किया जा रहा है क्योंकि वो सीक्वल है और उसकी शूटिंग के लिए अभी जाना है धर्मशाला। अगेन उसमें बड़े दिग्गज सीनियर स्टार्स हैं और हमारा रोल बहुत एक इंटरेस्टिंग और सशक्त अ, दृढ़ता वाला रोल है। अ, देश को रिप्रेजेंट करने वाला रोल है, पैट्रियोटिक रोल है। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। अ, और बस हफ्ते भर में उसके बारे में हम अच्छे से बात कर पाएँगे। अभी जिस वक़्त पर आप और मैं बात कर रहे हैं शायद तो थोड़ा-सा बस कुछ 2-4 दिन की जल्दी हो गई। 2-4 दिन बाद उसके बारे में बात कर पाते हैं। साथ में एक नेटफ्लिक्स का बड़ा शो कर रहे हैं राणा डग्गुबाती के साथ। तो इन फ़िल्मों में जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ और जो नेटफ्लिक्स वाले शो में मैं प्ले कर रहा हूँ, उसमें इतना अंतर है अगेन कि वो ना देखने में सेम लगेंगे, ना सेम इंसान लगेंगे। अ, तो जैसे मैंने पहले कहा एक वो वैरायटी दिखाने की कोशिश है इस स्टेज में भी, फ़िल्मों और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के शोज़ के ज़रिए। जो पहले हम टेलीविज़न पे किया करते थे, अलग-अलग अ, रोल्स में साथ में थोड़ा थिएटर चुपचाप करते रहते थे वैरायटी के नाम पर। वही अब हम अ, फ़िल्मों और ओटीटी के साथ करेंगे, यही कोशिश रहेगी। चलिए बिल्कुल, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्या आपका बेटा जग रहा है? आप विजुअल दिखाएंगे? नहीं, वो जनाब अंदर सो रहे हैं। कोई बात उनकी वजह से ही हमारी इंटरव्यू थोड़ी डिले हुई। ये उनका सोने का टाइम है। जी, जी, बिल्कुल। चलिए गौरव, ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको बच्चन पांडे के लिए ख़ास तौर से। मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि बच्चन पांडे के बारे में इससे ज़्यादा तो आप कुछ बोल नहीं पाएँगे ना? नहीं, बच्चन पांडे के बारे में एक्चुअली क्या है कि उनकी प्रमोशन अभी शुरू नहीं हुई। हुँ, हुँ, हुँ। मार्च में रिलीज़ है और हुँ, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले शायद वो शुरू करेंगे और उसी वक़्त बोलना जो है वो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। मेरी कास्टिंग बिल्कुल, बिल्कुल एंड में की गई थी। और वो एक तो मुकेश छाबड़ा के थ्रू कास्टिंग हुई थी बट जैसा मैंने कहा वो फरहाद सामजी जो राइटर डायरेक्टर हैं अ, उनकी उँगली पकड़कर मैं उस फ़िल्म में आया हूँ। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और समझाया और काम किया। तो आई थिंक जब वो बातें होंगी तब हम भी खुलकर कह पाएँगे। वो अभी जी, तक इट्स अ बिट ऑफ अ सीक्रेट कि इतनी जो एंड में हमारी कास्टिंग हुई तो ये रोल क्या था और ये क्या है? तो उसके बारे में अभी से बताने लग जाऊँगा तो फिर उस जी। वक़्त हम क्या करेंगे? तो नहीं, नहीं। थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं। पर ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि डबिंग पे मैंने देखा है थोड़ा बहुत। एक तो फ़िल्म बहुत उम्दा बनी है और जो हम सोच के गए थे, वो आपको दिख जाएगा ऑडियंस को। तो फिंगर्स जी, क्रॉस्ड। ऐसी उम्मीद आप करते हैं कि बच्चन पांडे से आपको बॉलीवुड में एक अच्छी बिग खुले दोनों हाथों से आपको एक स्वागत वाली एंट्री मिलेगी और बहुत काम करेंगे? जी, ये उम्मीद तो हर एक्टर लगाता है। इसीलिए हम काम के लिए हाँ लेकिन करते इस हैं, बार इसीलिए मैं इस बार कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ऐसी वाली फीलिंग है? वो मैं नहीं करता। वो ज़िंदगी की वो जो मैंने आपसे कहा कि 20 साल की जर्नी में 15 साल की तकलीफ़ें हैं, वहाँ से आप सीख जाते हैं कि इतनी उम्मीद नहीं लगाया करते। जहाँ पर श्योर शॉट होता है, वहाँ पे भी आप उम्मीद नहीं लगाया करते क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है लोगों को बहुत अच्छा लग जाए। हो सकता है लोग बोले, "अरे! हम तो आपको जैसा देखा करते थे उसके हिसाब से आप हमको ये अच्छा नहीं लगा।" तो मुझे नहीं पता जनता और उनके मन के ऊपर मैं कभी अ, उँगली नहीं रखना चाहूँगा कि हाँ, ये श्योर उनको अच्छा लगेगा। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीद जो है वो यही है। श्योर मैं नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट तो मैं कभी भी नहीं होता आउटकम को लेकर, मैं सोचता ही नहीं। हमने फ़िल्म कर ली, फ़िल्म करने के बाद एक दूसरी फ़िल्म हम साइन कर रहे हैं, साथ में हम एक बहुत बड़ा नेटफ्लिक्स का शो कर रहे हैं, साथ-साथ में बीच में डिस्कवरी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री होस्ट कर रहे हैं। तो हम जो इस वक़्त की वैरायटी दिखाना चाहते थे, वो हम दिखा रहे हैं, मैं इस वक़्त इस बात से खुश हूँ। इसके आउटकम क्या होगा, वो ऊपर वाला देख रहा है और अब वहाँ तो मेरे माता-पिता भी बैठे हैं दोनों ख़्याल रखने के लिए और उनके जाने के बाद ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद। अ
क्योंकि जिस तरह से मुझे महसूस होता है वो ये कि ये एक नया दौर है, एक नई शुरुआत, एक स्पेशल वक़्त है और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अ, वो अब मेरे ऊपर कुछ एक अलग किस्म का नया नया स्पेशल आशीर्वाद रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जी, पर ये बिल्कुल। मैंने ऊपर मुझ पर छोड़ रखा है कि आउटकम क्या हो। जी, बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके सारे नए प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू गौरव। थैंक यू सो मच संजीव जी। थैंक यू।